नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। खबर महाराष्ट्र से है, जहां आजाद नगर में अनिल गुप्ता की जमीन है, जिस पर गुप्ता परिवार ने खेती, लकड़ी का वकार और भैंसों का तबेला जैसे व्यवसाय किए हैं। हालांकि अब अनिल गुप्ता ने आरोप लगाए हैं कि कुछ भूमाफिया गुप्ता परिवार की जमीन को हड़पने में लगे हैं। जमीन पर नंद दोडेजा भूमाफिया और रिजेंसी विकासकर्ता अनिल भतीजा पैसों के जोरों पर शासन, प्रशासन और पुलिस की मदद से जमीन हड़पने का कार्य कर रहे हैं। नाम क्या? अनिल दीनानाथ गुप्ता। आप यहाँ पर कितने साल से रहते हो? मेरे पूर्वज सब जो 47 से रहते हैं, मेरी पैदाइश 1970, मेरे को 52 बरस हो गए इधर 52। तो अभी ये जो सर्वे हुआ था, मोजनी हुआ था, हाँ। तो इस विषय में अभी देखा हमने यहाँ पर हंगामा हो रहा है। किस विषय पे हंगामा हो रहा है? सर, मेरा पहले मोजनी हो चुका है 2010 में, फिर 2011 में भी हुआ, 2012 में फाइनल रिपोर्ट मिला और महानगर पालिका से कंप्लेंट किया। तो फिर महानगर पालिका 2015 में पंचनामा की जितने भी अधिकृत बांध काम के, और पेपर वेरिफिकेशन कराया तो इनके पेपर डुप्लीकेट निकले, कोई मालकी हक के पेपर नहीं थे। तो 2016 में महानगर पालिका ने डेमोनेशन का ऑर्डर निकाला। बाद में समतानी साहब ने बोला कि 2 का पेपर गलत है और 3 का सही है। तो मैंने माहिती में उठा के लोक आयुक्त में 2016 में केस दाखिल किया। 2017 में केस फाइनल हुआ 6/12/2017 में कि भाई अधिकृत बाम को अतिक्रमण को संरक्षण दिया है महानगर पालिका ने, मालिक को नहीं दिया है, जमीन मालिक को, ऐसा लोक आयुक्त ने आदेश दिया। फिर ये लोग ने कार्रवाई नहीं किया। फिर कार्रवाई करने के बाद फिर मैंने रंजीत पाटिल गृह राज्य मंत्री के यहाँ पे मैंने केस दाखिल किया। वहाँ पे भी केस चला, वहाँ पे भी इनका कोई मालकी हक का पेपर नहीं निकला। 2019 में फरवरी में डेमोनेशन किया और डेमोनेशन करने के बाद महानगर पालिका डेमोनेशन किया, फिर बाद में टूटा था। फिर मैंने ताबा लिया। ताबा लेने के बाद फिर ये लोग 2021 में 9वें महीने में 10वें महीने में लोगों ने हमारे ऊपर झूठा केस दाखिल किया कि भाई हमारे यहाँ ज़बरदस्ती घुस गए, हमको दम दिया, डांटी दिया, जान से मारने की धमकी दिया और लूम चोरी कर लिया हमारा। ये मेरे ऊपर गुनाह दाखिल किया है लोग ने। फिर मैं एम्प्टी सेफ्टी बिल लेके बाहर आया। फिर मेरे को चौकी से फिर मुझे एक नोटिस आया कि भाई मोजनी आने वाली है, तुम झगड़ा करता विवाद है, इसलिए मुझे नोटिस दिया गया था। फिर मैं हरकत लिया तो फिर मोजनी बंद हो गया। फिर मुझे मोजनी का फिर आया। फिर मैंने हरकत 21 तारीख को लिया, 21/2/2022 में हरकत लिया। तो राठौर साहब बोले कि ठीक है, मैडम वहाँ जाएगी, पंचनामा कर लेगी, हरकतनामा दे देना। लेकिन यहाँ आने के बाद मैडम को जब हरकतनामा दिया तो मैडम अलग ही बात करने लगी। मैडम बोलती नहीं, कानून में नहीं, हमको करना पड़ेगा। पुलिस प्रोसेशन भी साथ में थी, नंद डोडेजा और उनके कुछ जो यहाँ के इंडस्ट्रीज जो है, भूमाफिया के जो भी लोग हैं उनके साथ के, और इंटीरियर वाला जो रिजेंसी वाला अनिल भाटीजा, वो लोग सब मतलब प्रेशर डाल के पुलिस से मेरे को इतना दबाव डाल के मोजनी के टाइम में मेरे को बोलते तुम उधर जाओ, यहाँ खड़े नहीं रहो। मैं अपने जगह पे नहीं सर खड़ा रहा हूँ तो कहाँ खड़ा रहूँ। मुझे बोलते जास्ती बोलेगा तो कौन सा एक कलम बोले, वो कलम के अंदर में तुमको सबको अंदर डाल दूंगा, और ज़बरदस्ती इनको मोजनी कर रहे हैं। जब उसके पहले मोजनी हुआ तो कभी आपने मोजनी चार्ज भरा था क्या? हाँ, मोजनी का अर्ज में 2010 में भी भरा था, 2011 में भरा था। 2011 में भरा मोजनी अर्ज। उसके बाद 2012 में मेरा टेलर मतलब पूरा फाइनल हुआ। फाइनल में ऐसा क्या पत्र क्या मिला आपको वहाँ से? वहाँ से पत्र ये मिला, वहाँ से ये पत्र मिला मुझे। पत्र में क्या अहवाल लिखा हुआ था? पत्र में अहवाल लिखा हुआ है कि महानगर पालिका को सह आयुक्त को भेजा गया, विषय जमिनीची माहिती मिळण्याबाबत यू नंबर 36 से 39 संदर्भात ये, और इकडील भूम प्रदान मोरे नंबर 349 17/2011 और इकडील पत्र क्रमांक 19/4/2012। उस वक्त में विषय बात संदर्भात पत्र कळविण्यात यावे। आपल्या दिनांक 19/4/2012 पत्र कळविणे दिनांक 2/5/2012 11:30 ही वेळ देण्यात आलेली होती, परंतु 11:30 से 12:15 बजे तक कोई प्रतिनिधि और महानगर पालिका कोई हाजिर नहीं हुआ। और उसके बाद उन लोग ने त्यामुळे तुमच्या दिनांक 31/3/2012 पत्र कारवाई करण्यात आलेली
नाही सादर जागेवर केलेला पंचनामा सोबत सादर केलेला आहे. तसेच आपल्या इकडे क्रमांक भूप्रधान अतितातडी मोरे नंबर 349 17/12/2011 यांच्या मोजणी सादर जागेवरील वास्तुस्थिती दर्शक नकाशा दिनांक 31/1/2012 रोजी पाठवण्यात आलेली आहे. श्री अनिल दीनानाथ गुप्ता जागा चिन्हित करून नकाशा दाखवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे जागेवर येऊन जागा चिन्हित करून देण्याचा प्रश्न उघडत नाही अशी इकडली मत आहे. जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जागेचा प्रश्न मोजनीचा प्रश्नच उद्भवत नहीं है, तो ये बार बार जो आपको जो नोटिस आ रही है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें क्या उसमें जो अधिकारी नोटिस क्यों भेज रहे हैं? सब मिले हुए सर. इसके विषय में आपने कहीं उन लोगों को पत्र व्यवहार किया? हाँ पत्र व्यवहार किया, तो भी वो लोग पत्र व्यवहार किया हूँ तो भी वो लोग मानते नहीं है, तो भी बोलते नहीं सही है. रहा सवाल की उल्लासनगर में भू माफिया और जो भी प्रशासन चल रही है, चाहे एसीपी रहने दो, डीसीपी रहने दो, चाहे 1 नंबर पुलिस स्टेशन रहने दो, चाहे एसडीओ, चाहे कोई, ये भू माफिया के और उनके ऊपर ही चल रही है, जो चला रहे जो बड़े लोग हैं जो. और मेरे ज़मीन के ऊपर भू माफिया की और कुछ है लोकायुक्त में फिर ये इनकी एसीपी के खिलाफ, डीसीपी के खिलाफ कि ये ऑर्डर कैसे आपने दिया इनको पुलिस बंदोबस्त का, जब इनका मालकी हक नहीं है. हर पेपर में हर जगह लोकायुक्त से लेके महानगर पालिका से लेके एसडीओ से लेके सिटी सर्वे से लेके 2010 से 2019 तक कोई मालकी हक नहीं निकला. तो आज इनका मालकी हक निकला है, मालकी हक बोलते हैं हमारा है. तो मतलब इसका मतलब एसीपी, डीसीपी और 1 नंबर पुलिस चौकी और सिटी सर्वे ये मिले हुए, क्योंकि वो लोगों ने कोई पेपर नहीं चेक किया है. पेपर अगर चेक करते तो पेपर में पेपर वर्क ही चलता है ना गवर्नमेंट का, कि मुंह से तो नहीं चलता है. पेपर वर्क में लिखा है इनका कोई मालकी हक पेपर नहीं है, तो आज मालकी हक कहाँ से आया? इनको कैसे सपोर्ट कर रही है? मतलब ये लोग मिले हुए, पैसा खाए हुए, भू माफिया के साथ पूरी प्रशासन मिली हुई है. अब मुझे जान माल का धोखा है, मेरे परिवार को धोखा है, इसका जिम्मेवार प्रशासन रहेगी. 1 नंबर पुलिस स्टेशन, एसीपी, डीसीपी और सीपी और महानगर प्रशासन रहेगी. महाराष्ट्र से सीनू संवाददाता दीपक की रिपोर्ट. इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही. देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत.